नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महुआ खबर। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महान व्यक्तित्व को आरा में श्रद्धा के साथ याद किया गया। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम की 40वीं पुण्यतिथि पर शहर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंदवा मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर उनके नाती अंशुल, नवजीत, कर्नल राणा प्रताप सिंह और एनसीसी कैडेटों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर अंशुल अभिजीत ने कहा कि बाबू जगजीवन राम सामाजिक न्याय की लड़ाई के मजबूत योद्धा थे। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कर्नल राणा प्रताप सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके रक्षा मंत्री के रूप में योगदान को याद किया। कार्यक्रम में कई पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने बाबूजी के विचारों और देश सेवा को प्रेरणादायक बताया। अर्पित करता हूं और उनका आशीर्वाद हम सब पे, यहाँ चंदवा, आरा, पूरे बिहार, पूरे विश्व में उनका आशीर्वाद बनता रहे। वो हमें अपने आशीर्वाद से हमें प्रेरित करते रहें, हमारे इरादे पुख्ते करते रहें, हमारी आवाज़ें बुलंद करते रहें। ये मैं चाहता हूँ। बाबूजी एक मिसाल थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और सामाजिक न्याय की लड़ाई ही नहीं, उन्होंने देश के लिए भी, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो दो तरफा उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष चलता रहा। चुनौतियों भरा एक समाज था। आप चंदवा यहाँ से कुछ दूर है और आप समझ सकते हैं कि 100 साल पहले एक ऐसा शख्स निकलता है जहाँ पर जाति पाति की जकड़ हो, वहाँ से, और इतना बड़ा सियासतदान बनता है। तो बाबूजी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबूजी एक मिसाल है, एक बहुत बड़े शासक थे, और उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वो दिन है जब हम उनको याद करते हैं। हम हर साल की भांति इस साल भी 7 जुलाई को बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। अब की बार 40वां वर्षगांठ है। हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और हमारे पूर्व रक्षा मंत्री भी थे। इस नाते हम लोगों को पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का, उनके प्रति हम लोग बहुत ही उदार हैं और सम्मान देते हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ उनके समाधि पर आते हैं। जैसे कि उनके नाती ने बताए, हमारे अंशुल जी ने बताया कि बाबूजी कितने महान थे। हम लोग देखे हुए हैं। हमारा उस समय जन्म, हम भर्ती हो गए थे, और बाबूजी तो इनसे बहुत मिले हुए हैं। हमें बाबूजी बोलते थे कि जब हम लोग जाते थे मिलने दिल्ली में, तो एक राजपूत लंगर था उस सब। आगे बढ़ते हैं। भोजपुर जिले के बेलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी के मामले को लेकर सियासत तेज है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता और जदयू के वरिष्ठ नेता सिद्धेश्वर उपाध्याय ने बड़ा बयान देते हुए कहा, भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धेश्वर उपाध्याय ने भरत तिवारी के घर पहुंचने के बाद कहा, वहां की स्थिति देखकर आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि भरत तिवारी अपराधी नहीं थे बल्कि समाज के लिए काम करते थे, इसीलिए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। उन्होंने बताया कि भरत तिवारी की मां आशा देवी 9 तारीख से भूख हड़ताल करने वाली है। मामले को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों का लगातार बेलौटी गांव पहुंचना जारी है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का भरोसा दिलाया और जनता की परेशानी दूर करने के लिए लगाया गया शिविर अब सवालों के घेरे में आ गया है। भागलपुर के पिरपैती प्रखंड के परशुरामपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति से लोगों को निराशा हाथ लग रही है। बताया जा रहा है कि शिविर में पंचायती राज पदाधिकारी कामेश्वर नारायण, कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार और कार्यक्रम पदाधिकारी मुरलीधर मोदी की प्रतिनियुक्ति की गई, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण पंचायती राज पदाधिकारी मौजूद नहीं रहे, जबकि कार्यक्रम पदाधिकारी के भी शिविर में नहीं पहुंचने का आरोप लगाया गया। मौके पर केवल कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुखिया आशुतोष कुमार ने कहा कि अधिकारी नहीं रहने से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों को परेशानी हुई। उन्होंने प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सहयोग शिविर में मौजूद रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नजरें हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और यह सरकार जो सहयोग शिविर चला रहा है, यह बहुत एक
एक बढ़िया कार्यक्रम है। हमारे यहाँ आज निर्धारित समय था 7 जुलाई को सहयोग शिविर का। इसमें हमारे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय, कृषि पदाधिकारी महोदय, पंचायत सचिव महोदय है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार को हरिपुर स्थित पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पंचायत सरकार भवन को आकर्षक तरीके से सजाया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल और प्रवेश द्वार तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सहयोग शिविर को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। देखिए, पूरे जिले वासियों को मैं यही संदेश दूंगा कि पहली बार, ऐसे तो पहले भी वो उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, परंतु बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी आपके ज़िले में आ रहे हैं। और आम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 11 बजे दिन में वो पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से रामलाल उच्च विद्यालय हरिपुर में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके अपने मुख्यमंत्री की बात को सुनेंगे। और यहाँ पे स्टॉल लग रहा है। जनता का जो समस्या है, आम जनों का, खास करके आम लोगों के लिए तो फिलहाल ये जो तैयारियां हैं ये पूरी की गई है। पंचायत ये भवन जहां पर संवाद होगा, सीएम आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अररिया में सीएम सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम वो ज़रूरी चीज़ें मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि ये सहयोग शिविर जिसमें मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से तैयार है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जनता दरबार के दौरान उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब महाराजपुर की करीब 10 महिलाएं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के पहुंचते ही उनके पैरों पर गिर पड़ी। महिलाओं ने रोते हुए आरोप लगाया कि गांव के मुखिया ने जबरन उनके घर तक जाने वाली गली का रास्ता बंद कर दिया। साथ ही नाली का पानी उनके घरों में घुस रहा है, जिससे परिवारों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का आरोप है कि विरोध करने पर मुखिया और उसके समर्थक मारपीट व दबाव बनाने का काम करते हैं। पीड़ित महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उनकी बातें सुनने के बाद विजय चौधरी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों से जांच कर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। यूनाइटेड आए हैं, क्या मामला है, कहाँ से आई हैं? जनता दल में यही तो आए हैं कि हम लोग को कुछ रास्ता गली बंद कर दिया है 1.5 महीना से। 70 साल से रास्ता था, अब हमारे अवधि में जमीन ले लिया है, ठकुरबाड़ी की रजिस्ट्री करवा लिया है, कह रहा है कि हमारा जगह है। और यही तो परिश्रम है मैडम, आप कुछ भी नहीं है। अभी आए मंत्री जी के पैर पर गिर गए डिप्टी सीएम का, क्या उन्होंने क्या कहा? बोले तो कि हो जाएगा। अच्छा, ये बदमाशी कौन कर रहा है? विनोद राम ने कर रहे हैं। विनोद राम कौन है? विनोद राम है आगे में, हम लोग पीछे में बसे हुए हैं। ये रोड जमीन किसका है? जमीन तो है लाठी सिंह के बोलता है। हाँ। ठकुरबाड़ी में है, शुरू से ठकुर। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नवल शर्मा ने बख्तियारपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उससे स्पष्ट है
कि एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतेगा और राष्ट्रीय जनता दल दूर दूर तक मुकाबले में दिखाई नहीं देगा। नवल शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी का यही हाल होने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी चाहे रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाए या किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारे, इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा आरजेडी के समर्थन नहीं दिए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि जब महागठबंधन के सहयोगी दलों में ही एकजुटता नहीं तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जनता उनके राजनीतिक दावों को गंभीरता से नहीं ले रही है। आपको पता चल जाएगा, इस पर मंथन चल जाएगा, जो भी उम्मीदवार सामने आएंगे वो बांकीपुर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले और विकास प्रक्रिया को दुगनी रफ्तार से बढ़ाने वाले कैंडिडेट आपके सामने हाजिर हैं। विपक्ष ने किसे उतारा है यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बांकीपुर की जनता अपने विकास के प्रति, अपनी खुशहाली के प्रति पूरी तरह से सचेत है और एनडीए उनकी स्वाभाविक पसंद है और एनडीए की बेहद ही शानदार जीत दर्ज हो रही है। 31 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर मैदान में इस बार आमने सामने टक्कर है प्रशांत किशोर का और बीजेपी। कोई आमने सामने टक्कर नहीं है, प्रशांत किशोर दूर दूर कर लेंगे। पिछले चुनाव में देखा प्रशांत किशोर का हाथ क्या हुआ, अगर आपको पता चल जाएगा। और बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में सोमवार को नर्सों ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया और अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। नर्सों का आरोप है कि पीएमसीएच के मेडिकल आईसीयू में भर्ती नर्स लक्ष्य कुमारी के पति की इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई। प्रदर्शनकारी नर्सों का कहना है कि समय पर जीवन रक्षक दवा नहीं दिए जाने के कारण मरीज की जान चली गई। इस घटना से नाराज नर्सों ने आरोपी डॉक्टर सौरभ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग उठाई। नर्सों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना का विरोध करने पर डॉक्टर सौरभ और कुछ जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की। प्रदर्शन कर रही नर्सों ने स्पष्ट कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात नहीं होगी, उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सूचना ने मुंगेर के तारापुर में सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया। पुलिस ने एक युवक को कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। तारापुर थाना पुलिस के अनुसार मिल्की खानपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम को छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद किया जिसमें एक पाकिस्तानी नंबर मिलने की बात कही गई है। घर की तलाशी में छिपाकर रखी गई देशी पिस्टल और खाली मैगजीन भी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी के संपर्क मुंबई में रहने के दौरान कुछ लोगों से बने। पूछताछ में मिले अन्य मोबाइल नंबरों की जाँच जारी है। डीएसपी कुमार देवेंद्र ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जाँच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 6 जुलाई को मध्य रात्रि के कुछ देर बाद थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीमा पार के नेटवर्क से के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद शमशेर, ग्राम मिल्की खानपुर, तारापुर थाना का है। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और देसी पिस्तौल बरामद हुई है। मुख्य रूप से जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है। उनसे ये संपर्क में थे और इनके दो और सहयोगी थे जो मिल के कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में लगातार अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में कांड दर्ज किया गया है जो बीएनएस की धारा 113(3)(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b) 26 के अंतर्गत दर्ज करते हुए लगातार अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी और जो हमारी अन्य सिस्टर एजेंसियाँ हैं उनसे भी संपर्क और समन्वय स्थापित किया गया है। आज दिनांक 6 जुलाई को मध्य रात्रि बाढ़ प्रखंड के नवादा पंचायत स्थित मध्य सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें और आवेदन लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। शिविर में सबसे अधिक आवेदन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्राप्त हुए। कई महिलाओं ने बताया कि वे लंबे समय से आवास योजना के लाभ का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने प्रशासन से पात्र भावुकों को जल्द योजना का लाभ देने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जा रहा है। सहयोग शिविर का उद्देश्य लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। जितना भी आवेदन आ रहा है पंचायत से, इस शिविर में सबका संविधान किया जा रहा है और आगे भी संविधान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रघु। और बढ़ते आगे खबर हजारीबाग से, जहां पर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कटक का सानी थाना क्षेत्र के डांड गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 25 ग्राम ब्राउन शुगर, मोबाइल फ़ोन बरामद किए। पुलिस के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अमित कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रफीक और छोटन साव शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस जांच में एक आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया, जिसमें हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। कटक मसाड़ी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। राजधानी पटना के कुर्जी इलाके में स्थित होली फेथ इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की मौत के बाद हंगामा हुआ। आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों द्वारा छात्र की पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।